बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल रद्द हनफियत में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो है कि क्या इब्लीस नमाज़ पढ़ता है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है कि क्या इब्लीस नमाज़ पढ़ता है। तो नाज़रीन इकराम, अहमद रज़ा ख़ान की मशहूर ज़माना किताब मलफूज़ात, इस पर नज़र सानी जारी है। आज हम इसके हिस्सा अव्वल पर बात करेंगे। यह आपके सामने इसका हिस्सा अव्वल और इसका सफ़ा नंबर 24 है। इस पर एक सवाल किया गया अहमद रज़ा ख़ान से कि हजूर, क्या जिन व परी भी मुसलमान होते हैं। इसका जवाब देते हुए अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि हाँ, और आगे एक वाक़या ज़िक्र करते हैं कि एक परी मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और अक्सर खिदमत अक़दस में रहा करती थी। एक बार अरसा तक हाज़िर ना हुई, सबब दरियाफ़्त फरमाया। अर्ज़ की उसने बताया कि हजूर, मेरे एक अज़ीज़ का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया था। मैं वहाँ गई थी। राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लीस नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने इसकी ये नई बात देखकर कहा कि तेरा काम तो नमाज से गाफिल कर देना है, तो ख़ुद कैसे नमाज़ पढ़ता है। उसने कहा कि शायद रब्बुल इज़्ज़त मेरी नमाज को कबूल फरमा ले और मुझे बख्श दे। नाज़रीन अकराम, ये आपके सामने हाईलाइट हुआ है, या आप वाक़या ख़ुद भी वीडियो को यहाँ पर रोक के पढ़ सकते हैं कि अहमद रज़ा ख़ान अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 24 पर क्या फ़रमाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बात हकीकत से कितनी दूर है। सब जानते हैं कि शैतान का काम वसवसे डालना है और इसी गरज से उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस चीज़ का वादा किया हुआ है और अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत ली हुई है कि तेरे जो नेक बंदे होंगे उनको मैं आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं हर जगह से आके फिसलाऊँगा। उनको मैं बुरे कामों की तरफ लगवाऊँगा और उनको मैं जहन्नम को उन लोगों से मैं जहन्नम को भरवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अहमद रज़ा ख़ान एक नई बात लेकर आते हैं कि इब्लीस जो है वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ता है। असल में बात ये है कि ये एक हमारे मुआशरे में भी एक चीज़ बनाई गई है कि जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ने के बाद अगर जाए नमाज बिछी रहे और उसको ऊपर से फ़ोल्ड ना किया जाए तो शैतान नमाज़ पढ़ लेता है। ये बात भी ऐसे ही है, क्योंकि शैतान का काम नमाज़ पढ़ना नहीं है। अगर वो नमाज़ पढ़ ले, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सारी बात ही गलत हो जाती है। सुना है कि ये मुसल्ला जब हम नमाज़ पढ़ दें तो इसका कोना मोड़ दें, वरना बाज़ कहते हैं मोड़ दो, बाज़ नहीं। क्या हुक्म है? देखिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो कोना मोड़ दें वरना शैतान उस पर नमाज़ पढ़ेगा। ये बड़े भोले लोग होते हैं। अगर शैतान को नमाज़ पढ़नी होती तो वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता, और अगर उसको पढ़नी होती तो फिर आपकी इमामत में क्यों ना पढ़ देता। वो आपको क्यों रोकता है नमाज से? वो उसको नमाज का बिल्कुल सजदा नहीं करता है। कोना मोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसमें कोई शरई तौर पर हुक्म है। हाँ, लेकिन अगर आप सीधा भी बिछाए छोड़ दें तो कोई जिन वगैरह आकर या शैतान आकर उस पर नमाज नहीं पढ़ेगा। वो नमाज़ों से भागता है, ना कि आके सजदा रेज़ हो जाए। तो अहमद रज़ा ख़ान की ये जो किताब है मलफूज़ात जो है, ये इस तरह की कहानियों से और इस तरह की ऊट पटांग बातों से भरी पड़ी है। इस किताब पर हमारी नज़र सानी जारी है। इस तरह की जो भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी हम आपसे वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जाते जाते हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।